Good morning, my dear student. So today we'll learn GK subject. In GK today we'll start chapter number 27. The name of our chapter is Amazing Facts Human Body. Okay, so here are some facts are given. Human body is like a machine which is made up of several parts. Here are some interesting facts on human body for you to read and enjoy. Okay, so हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के यहाँ थोड़े फैक्ट दिए हैं जो हमें भी पता होना चाहिए. See here, first one, an adult's heart is the size of a fish. It weighs about 300 grams. Okay, now second one, we use 17 muscles to smile and 43 muscles to frown. So keep smiling as it costs nothing. Okay, so हमें सबसे ज़्यादा स्माइल करना चाहिए. Third one, an adult body contains 4.5 liters of water. Next one, the slowest growing fingernail is the thumbnail and the fastest is the middle fingernail. सबसे कम या तो सबसे स्लो कौन सा नेल हमारा ग्रो होता है? थंब नेल. और जो सबसे फास्टेस्ट नेल जो है वो कौन सा है? मिडल फिंगर नेल. वो सबसे जल्दी हमारा बढ़ जाता है और ये सबसे कम ग्रो होता है. नाउ अवर ईयर्स एंड नोज कंटिन्यू ग्रोइंग थ्रू आउट आवर लाइफ. ओके, हमारा ईयर्स और नोज वो ऐसे पार्ट है जो हमारी पूरी लाइफ तक बढ़ता ही जाता है, ग्रो करता रहता है. वी कैन नेवर स्नीज विथ आवर आइज ओपन. ओके, हम कभी भी जब भी हम स्नीज करते हैं, छींक खाते हैं, तो हम कभी भी हमारी आइज़ ओपन रख के नहीं खा सकते. आप वो ऑब्जर्व करना, जब भी आपको स्नीज आएगी तब आपकी आइज़ अपने आप से क्लोज हो जाती है. द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज़ द टंग. टंग है वो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन बोला है. द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज़ हेयर. जो हमारा हेयर है उसको सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू बोला है. नाउ नेक्स्ट वन, द ब्रेन इज़ मच मोर एक्टिव एट नाइट दैन ड्यूरिंग द डे. हमारा जो ब्रेन है वो डे से भी ज़्यादा नाइट में एक्टिव होता है. नेक्स्ट वन, साइंटिस्ट सेज द हायर योर IQ द मोर यू ड्रीम. हमारा IQ पावर ऑलवेज हायर होना चाहिए. नाउ लास्ट वन, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, हमारा जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सेकेंड स्टैंडर्ड में भी आता है. सो ये सारे जो फैक्ट दिए हैं वो आपको याद रखना है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट है उसके यहाँ पे फैक्ट दिए हैं. नाउ चैप्टर नंबर 28. नेम ऑफ आवर चैप्टर इज रिनोड ऑथर्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, वर्ल्ड के थोड़े यहाँ पे जो फेमस ऑथर्स है उसके बारे में यहाँ दिया है. सम वेल नोन स्टोरी बुक एंड नॉवेल्स आर मेंशन बिलो. Write the name of the author of the following books. Okay, so see here, first one, she has written the Harry Potter series. Okay, so जो हैरी पॉटर सभी चिल्ड्रन को देखना बहुत ही अच्छा लगता है. यस और नो? यस. ओके, सो जो हैरी पॉटर है वो आपको देखना तो अच्छा लगता है, बट आपको पता होना चाहिए वो किसने लिखी है, वो सीरीज़ जो है वो किसने लिखी है. सो यहाँ पे आपका आंसर जो दिया है वो आपको नीचे ऑप्शन दिया है. सी हियर, फर्स्ट वन मार्क ट्वेन, बी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, सी J.K. रोलिंग, डी एनेट ब्लाइटन एंड ई जोनाथन स्विफ्ट. ओके, सो यहाँ पे ऑथर के नेम में से यहाँ पे राइट आंसर, फर्स्ट में राइट आंसर क्या आएगा आपका? सो ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है आपका वो आपका राइट आंसर है, J.K. रोलिंग. ओके, किसने लिखी है जो हैरी पॉटर सीरीज? J.K. रोलिंग. नाउ सेकेंड वन, ही हैज़ रिटेन गुलिवर्स ट्रैवल्स. ओके, गुलिवर्स ट्रैवल्स जो बुक है वो किसने लिखी हुई है? सो राइट आंसर हियर ई, ऑप्शन ई, एंड आंसर इज जोनाथन स्विफ्ट. ओके, नाउ थर्ड वन, he was the author of the novel Treasure Island. ओके, सो ट्रेजर आइसलैंड जो है वो उसके ऑथर कौन है? तो थर्ड में आपका आंसर आएगा ऑप्शन
B. Option B, Robert Louis Stevenson. Okay. Now fourth one, he was the author of the book The Adventures of Tom Sawyer. Okay. So यहाँ पे जो दिया है वो बुक के जो ऑथर है वो कौन है? फोर्थ में आंसर आपका आएगा ए. आंसर क्या है? मार्क ट्वेन. ओके. नाउ फिफ्थ वन, सी हियर फिफ्थ वन नीचे दिया हुआ है. Nobody, famous spy, Secret Seven, St. Clair's are some of her famous writing. ओके. सो ये जो पर्सन है उन्होंने ये सारी बुक लिखी हुई है. सो उनका नेम क्या है? फिफ्थ वन में आपका आंसर आएगा डी. हियर ऑप्शन डी, एनिड ब्लाइटन. ओके. सो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बताए, सारे ऑप्शन की स्पेलिंग्स, नेम की स्पेलिंग यहाँ नीचे दी है, वहाँ से देख के आपको राइट डाउन करना है. Now chapter number 29, name of our chapter is continents. Okay, so हमारी जो अर्थ है उसको टोटल 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड किया है. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कंटिनेंट. We know that 71% of the earth's surface is covered with water and 29 is the land. Okay, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो 27% जो पोर्शन है सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, जबकि 29% में वहाँ पे लैंड है. आइडेंटिफाई द कंटिनेंट एंड राइट द नेम्स वन हैज़ डन फॉर यू. ओके. सो यहाँ पे टोटल 7 कंटिनेंट्स हमें दिया ही है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है. और यहाँ जैसे नेम उसका लिखा सो सेम हमें और 6 के नेम लिखने हैं. सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ जो आपका बॉक्स है वहाँ पे आएगा एशिया. ओके. ये जो एक कंटिनेंट है उसका नेम है एशिया. ग्रीन जो है वो है एशिया. नेक्स्ट वन यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो पिंक, जो लाइट पिंक दिया है उसका नेम है एंटार्क्टिका. ओके. एंटार्क्टिका. ओके. नाउ थर्ड वन आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर जो दिया है वो है अफ्रीका. ओके. सो येलो कलर में आपको लिखना है अफ्रीका. नेक्स्ट वन सी हियर पर्पल कलर जो है वो है यूरोप. क्या लिखना है वहाँ पे आपको? यूरोप. पर्पल कलर यहाँ पे यूरोप. नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पे आप ब्लू कलर जो देख रहे हो यहाँ पे वो है नॉर्थ अमेरिका. ये जो कंटिनेंट है उसका नेम है नॉर्थ अमेरिका. ओके. ब्लू वन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका. एंड लास्ट ये जो ऑरेंज कलर दिया है वहाँ पे आपको लिखना है साउथ अमेरिका. ओके. ये जो है वो है आपका साउथ अमेरिका. ओके. तो इस तरीके से पूरे जो 7 कंटिनेंट में हमने दिखाए हैं वहाँ पे आपको पहले नेम राइट डाउन करना है. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस गिवन. ऑप्शंस आर ए एंटार्क्टिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया एंड डी अगेन एशिया. ओके. सो फर्स्ट वन, विच इज़ द बिगेस्ट कंटिनेंट? ओके. सबसे जब बिगेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? सो पिक्चर देख के भी आपको पता चल रहा है कि जो ग्रीन है वही सबसे बड़ा कंटिनेंट है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एशिया. ओके. सो हियर ऑप्शन सी. इन विच कंटिनेंट इज इंडिया सिचुएटेड? ओके. कौन से कंटिनेंट में इंडिया आता है? हमारा जो इंडिया है वो कौन से कंटिनेंट में है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, एशिया. नेक्स्ट वन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? सो अगर आप पिक्चर देखोगे तो भी पता चलेगा आपको. सबसे जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन, विच कंटिनेंट इज एंटायरली कवर्ड विद आइस? ओके. कौन सा कंटिनेंट पूरा आइस से कवर्ड है? सो राइट आंसर इज ए, एंटार्क्टिका जो कंटिनेंट है वो पूरा आइस से कवर्ड है. सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन इन योर GK टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक. Now chapter number 30, the name of our chapter is pollution. Any activity carried out by human which pollutes the air, water or land
इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ह्यूमन की जो भी ऐसी एक्टिविटी जिससे एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूट होती है उसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन क्लूज। ओके, सो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लू दिया है जिसमें दिया है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ओके, सो कौन कौन से एक्टिविटी से कौन सा पॉल्यूशन होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो फर्स्ट वन हियर, स्मोक रिलीज्ड बाय व्हीकल। जो व्हीकल होता है उससे जो स्मोक रिलीज्ड होता है, सो उससे कौन सा पॉल्यूशन होगा। सो फर्स्ट वो पॉल्यूशन होगा एयर पॉल्यूशन, क्योंकि वो स्मोक जो है वो एयर में मिक्स हो जाता है, इसीलिए एयर पॉल्यूशन। सेकेंड वन इज केमिकल थ्रोन इनटू वाटर। जो केमिकल है वो आप वाटर में डालते हो तो वहाँ पे आपका पॉल्यूशन हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन हियर, थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन। हमें पता है कि हमें जो गार्बेज डस्टबिन में ही डालना चाहिए, बट अगर हम इस तरीके से ओपन में गार्बेज डाल देते हैं तो वहाँ पे कौन सा पॉल्यूशन होगा, फिर वो सॉइल पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन हियर, फोर्थ नंबर, सी हियर, वॉशिंग क्लोथ्स इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। आप इस तरीके से जो लेक और पॉन्ड में बहुत ज़्यादा पानी होता है और जाके आप कपड़े अंदर धोओगे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। ओके, सो फोर्थ वन अगेन वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, ब्लैक स्मोक रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है वो स्मोक भी एयर में मिक्स होता है तो वहाँ पे भी अगेन एयर पॉल्यूशन। ओके, एंड लास्ट वन हियर, लाउड म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनना अच्छा है बट आप बहुत ही लाउड अगर उसका वॉल्यूम रखते हो तो वहाँ पे हो जाएगा नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, सो हियर आंसर इज नॉइज़ पॉल्यूशन। सो आपको इस तरीके से जो पिक्चर है उसको आइडेंटिफाई करके आंसर्स राइट डाउन करने हैं। चैप्टर नंबर 31, नेम ऑफ आवर चैप्टर इज स्पाइसेस। Following are some spices which add rich flavor to एंड टेस्ट टू योर फूड। ओके, सो ये सारे स्पाइसेस अगर आप अपने फूड में ऐड करते हो तो आपको टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो हियर आइडेंटिफाई द स्पाइसेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन। ओके, सो यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे क्लू दिया हुआ है। नेम जो है वो आपको पहले स्पाइस को देखना है, फिर उसका नेम वहाँ पे नीचे आपको राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट विल रीड द क्लू, A saffron, B mango powder, C mint, D red chili, E black pepper, F cardamom, G ginger, H cloves, I turmeric, mustard seeds, K cumin and L garlic। ओके, सो यहाँ से आपको पहले स्पेलिंग एक बार देख लेने हैं सारे, फिर आप यहाँ पे देखोगे स्पाइसेस जो दी है आपको पिक्चर के साथ दिया है। ओके, सो पिक्चर आपको पहले आइडेंटिफाई करना है तब जाके आपको पता चलेगा कि वो कौन सा स्पाइस है। सो फर्स्ट वन आप देखोगे, फर्स्ट वन जो पिक्चर दिया है उसमें आपको लिखना है ऑप्शन आई। ओके, आई जो है उसमें आप देखोगे राइट आंसर इज टर्मरिक। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है आई वाला आंसर। सो राइट आंसर इज टर्मरिक। सेकेंड नंबर आप देख रहे हो, सेकेंड में आपका आंसर आएगा ऑप्शन एल। ओके, ऑप्शन एल गार्लिक। थर्ड वन राइट आंसर पिक्चर देख के ही पता चल रहा है जिंजर। ओके, सो राइट जिंजर जी के ऊपर ही दिया हुआ है। सो राइट आंसर ऑप्शन जी। फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन में आप देख सकते हो जो सीड्स दिए हैं वो है क्यूमिन सीड। ओके, सो राइट आंसर के। ओके, सो फर्स्ट में आई एल जी एंड के जो नेम दिया है वो आप क्लू में देख के राइट डाउन करोगे। नाउ नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, फर्स्ट वन जो फिफ्थ नंबर पे दिया है, सो फिफ्थ में राइट आंसर आपका आएगा एफ। सी क्या आएगा आंसर आपका एफ, कार्डेमम। ओके, इलायची आप जिसको बोलते हो, सो ये कार्डेमम। सिक्स नंबर पे आप देखोगे जो पाउडर दिया है वो दिया है मैंगो पाउडर। सो राइट ऑप्शन बी, बी के ऊपर राइट नेम दिया है मैंगो पाउडर।
नाउ 7 नंबर जो है ये पिक्चर है सैफरन या तो केसर, जिसको गुजराती में हम केसर बोलते हैं। सो राइट आंसर ए सैफरन। 8 नंबर पे जो लीफ दिए है, ओके, सो 8 नंबर वाले जो लीफ, इसके बारे में ईवीएस में भी हमने पढ़ा था। सो वो आएगा मिंट लीव्स, ओके। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी। सो यहाँ पे F, B, A एंड C जो ऑप्शन में नेम है वो आपको राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट वन 9 नंबर जो स्पाइस दी है वहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन ई, ओके। ऑप्शन ई के ऊपर आप देखोगे आपको स्पेलिंग मिल जाएगा, वहाँ पे है ब्लैक पेपर, ओके। नाउ ऑप्शन 10 नंबर पे आप देख रहे हो, जो पिक्चर देख के ये तो सबने देखा भी होगा। सो 10 नंबर पे क्या दिया है आपको, रेड चिली। सो ऑप्शन डी के ऊपर राइट स्पेलिंग दी है। देन 11 में आप देखोगे, सो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एच। ए जो है वो क्लोज, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज बोल सकते हैं। एंड 12 नंबर पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन जे, ओके, मस्टर्ड सीड्स दिए है। सो इस तरीके से ई, डी, एच, एन, जे के ऊपर जो नेम दिया है, यहाँ से नेम आप आइडेंटिफाई करके आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है। सो दिस होल एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर जीके टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक।